मैं सोरन प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान एकता संघ से। मैं कहना चाहता हूं कि किसान की जो दशा और दिशा बिगड़ गई है, उसके लिए हमारी सरकारों को ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। पूर्व में भी सरकारें रही, आज भी 7 साल से बीजेपी की सरकार जो देश में काम कर रही है, वो भी सरकार ईमानदार नहीं रही। पिछले 1 वर्ष से हम सब लोग, किसान लोग बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं और जो मूल्य, जो सुविधाएं, जो चीज़ें ऊपर से हमें कागज़ों में मिलती है, वो मूल रूप से हमारे पास तक नहीं आ पाती। जब तक सरकारें ईमानदार नहीं होंगी, जब तक बिल्कुल पारदर्शिता हर चीज़ में नहीं बरती जाएगी, तो किसान का विकास नहीं हो सकता। किसी भी सूरत में किसान का विकास कहने के लिए तो बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है, मगर आज आप हमारे गांव में देखो कि ज़मीनें अधिग्रहण कर लिए हैं यहाँ, और ज़बरदस्ती औने पौने दामों में बिल्डरों पे बेच दी। उद्योग लगाने के लिए ज़मीनें ली थी, बिल्डरों को दे दी है। तो विकास के नाम पे छलावा हो रहा है। हर विभाग में कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, चाहे वो बिल्डर सही या सरकार सही, हर लोग इस भोले भाले किसान को छल रहे हैं। कहीं कोई विकास का नाम नहीं है, कहीं कोई धरातल पर इस सरकार का कोई काम नहीं है। आप ये मानिए सर कि जो वादे सरकार ने, जो प्राधिकरण ने वादे किए थे, वो आज तक पूरे ही नहीं हुए। गांव का विकास रहा हो, रोजगार रहा हो, शिक्षा रही हो, चिकित्सा रही हो, किसी भी वादे पर प्राधिकरण आज तक खरा नहीं उतरा है। जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी, 2009 में 8 में हमारे यहाँ अधिग्रहण हुआ, उसके बाद भी रोज संघर्ष किसान कर रहा है, रोज प्राधिकरण से लड़ाई लड़ रहा है, पर आज तक कोई भी सुविधा है, लाइट की रही हो, शिक्षा की रही हो, चिकित्सा, मतलब कहने का ये, या सफाई की कोई भी व्यवस्था हमारे यहाँ सुचारू रूप से आज तक कोई भी काम नहीं कर रही है। नहीं, एक आप पहले गांव का नेतृत्व कर रहे हैं, लगभग आपके संगठन में लगभग 1.5 लाख किसान हैं, तो आपको क्या लगता है कि यदि किसानों का विकास करना है तो सरकार को किन किन कदमों पर, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? देखो, अब जो विकास की बात है, सबसे पहले तो हमारा मूल रूप से हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिए, और वो भी कम से कम जो फीस वगैरह है, जो इनका सिस्टम बना रखा, हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते। हमारी औकात नहीं है किसान की धान पैदा करके या गेहूं पैदा करके कि हम बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो हमारे लिए सरकार वो व्यवस्थाएं दे किसान के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ पाएँ और हमारी जो फसल है उसका हमें उचित मूल्य मिल पाए। क्या आप धान गेहूं की फसलों पे लाभ नहीं मिल रहा? बिल्कुल लाभ नहीं। लाभ तो छोड़ दो सरकार, इतना खराब है माहौल किसान का कि अब जो फसल आई है धान की, उसमें बारिश हो गई, प्राकृतिक आपदा है, पर सरकार नहीं सोच रही है कि किसान को हम किस तरह लाभ दे। कोई नहीं, खाली जुमलेबाजी की बात हो रही है। नहीं, सरकार तो कहती है कि मैं किसानों का बीमा करता हूँ, मुआवजा दे रहा हूँ, 6,000 रुपया दे रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा हमारी सरकार ने किसानों को किया है। ये हमें बिल्कुल 6,000 की कोई ज़रूरत नहीं है किसान को। ये हमारी फसल का उचित मूल्य दे दे, हमें कोई किसी की दया, किसी भीख की ज़रूरत नहीं है। 17.5 रुपये रोज़ की हमें क्या करना है? 17.5 में हमारा परिवार कैसे, 6,000 में हम क्या कर लेंगे? हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ नहीं, पूरे देश में हम किसान संगठन चलाते हैं, देखते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कहीं किसान के लिए कुछ नहीं है। खाली ऊपर से कागज़ों में इनके यहाँ काम होता है, धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार ने जो तीनों कृषि बिल लाए थे, तो ये कृषि बिल क्या अच्छे थे या खराब थे? 1 साल संघर्ष हुआ कृषि बिल पर। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो किसान क्यों लड़ता, और क्यों सरकार, इन्हें आखिरकार सरकार को मानना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारी गलतियां थी, हमने ये गलत बिल बनाए इसीलिए वापस ले लिया। अच्छे होते तो ये बिल वापस नहीं होते, ये गलत थे। आंदोलन, हम जो हमारी एमएसपी है, हम एमएसपी पे हमारा रेट होना चाहिए, और C2+ जो है उस पे हमारा रेट होना चाहिए। ये चीज़ें, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। बहुत मुद्दे हैं, अभी तो एमएसपी सबसे बड़ा मेन मुद्दा है हमारा कि इस पे रेट हमारा एमएसपी पे होना चाहिए।
मांग थी कि आप लोग तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो हम आंदोलन खत्म करेंगे, परंतु फिर आप एक एक चीज़ें आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो सरकार को तो सोचना पड़ रहा है ना कि इनकी मांगों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। तो क्या ये यूपी विधानसभा चुनाव या पंजाब का चुनाव देखकर आप लोगों ने आंदोलन के लिए आगे के रणनीति तैयार कर रहे हैं? चुनाव तो ये हार गए। चुनाव तो जिस भी प्रदेश में बीजेपी सरकार लड़ेगी ये तो चली गई है, खत्म इसकी कहानी। ना चुनाव से हमारा कोई लेना देना। पूरा देश का किसान इतना त्रस्त और त्राहिमाम कर रहा है कि कहीं कोई वोट बीजेपी को नहीं देगा। और एमएसपी तो शुरू से ही तीनों कानूनों के साथ थी। एमएसपी गारंटी तो शुरू से थी, तो हम तो एमएसपी गारंटी शुरू से मांग रहे हैं और आज भी मांग रहे हैं। जब तक ये मांगते रहेंगे, बैठे रहेंगे, जब तक इसका समाधान सरकार नहीं कर देती, दे नहीं देती। यमुना प्राधिकरण में 10-11 साल हो गए हैं अधिग्रहण हुए, अभी तक कोई सुविधा किसानों के लिए नहीं है। ना रोजगार है, ना चिकित्सा है, ना और कोई भी मतलब शिक्षा, कुछ भी सुविधा अभी तक नहीं है। किसान संघर्ष कर रहा है और बहुत बुरी दयनीय हालत में है। तो ये आगे की किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, इस पे थोड़ा अपना बताइए कि आगे की राजनीति गांव के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? जो मुद्दे देश के सामने हैं वही मुद्दे यहाँ भी है, सबके सामने है वो मुद्दे। इनको ईमानदार होना पड़ेगा प्रदेश सरकार को, किसान की बातें सुननी पड़ेंगी। और जो पीड़ित लोग हैं, यहाँ तो हम पीड़ित हैं प्राधिकरण के, तो प्राधिकरण को हमारी मांगें सुननी चाहिए और हमारी जो बातें हैं शिक्षा की, चिकित्सा की, वो मांगें हमारी माननी चाहिए। और रही बात हमारे विकास की, तो ये रोजगार, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो उद्योग यहाँ लग रहे हैं, उनमें हमारे बच्चों को शिक्षा के अनुरूप रोजगार दे, तो ही हमारा कुछ ईमानदारी से ये लोग करें तो हमारा कुछ भला हो सकता, वरना उम्मीद तो इस सरकार से नहीं है।